नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लव राशि फल अक्टूबर 2023। मित्रों, शुक्र का चतुर्थ भाव में गोचर आपके प्रेम, आपके प्यार, आपके परिवार को कितना सपोर्ट करने वाला है। आपके लिए वो समय आ गया है जो आपकी लव लाइफ को स्ट्रांग बनाने वाला है। मित्रों, आज का जो विश्लेषण है वो 100% सत्य होने वाला है। यदि आप वृषभ राशि के हैं या आपके पार्टनर वृषभ राशि के हैं, आज वो बताऊंगा जो आपके लिए 100% लाभकारी होगा। सबसे पहले एक और बात, यदि ये सिद्धांत गलत हो गया तो मैं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा ये ज्योतिष सिद्धांत के साथ में आपको जो बता रहा हूं, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये ज्योतिष ही छोड़ दूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अक्टूबर के महीने में 4 मुख्य परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन होगा मित्रों बुध और शुक्र का। 1 अक्टूबर 2023 में बुध कन्या राशि प्रवेश करेंगे, जो कि आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक प्रेम के भाव में प्रवेश कर रहा है और एक सुख के भाव में प्रवेश कर रहा है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्थिति यहां पर ग्रह गोचर को जरूर देखिएगा। मैं कोई फालतू बात नहीं करता, यही मेरा एक सिद्धांत है। तो सबसे पहले आप इस ग्रह गोचर को देखें, इसे समझिएगा, क्योंकि इसे आपने अगर समझ लिया तो आप 100% ये जान सकेंगे कि अक्टूबर का महीना आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके व्यापार, आपके जॉब के लिए कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, सबसे पहले हम उस ग्रह के विषय में बात करें जो आपकी राशि का है। आपकी राशि है वृषभ। इस राशि में 3 नक्षत्रों का योग होता है। सबसे पहले बता देना चाहता हूं, यह वृषभ राशि टोरस साइन है। साथ ही में आपको बता दूं, वृषभ बैल को कहते हैं। और मित्रों, ई उ ए ओ वा वी वू वे वो, इन नामों के प्रथम अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ हुआ है उनकी वृषभ राशि है। मित्रों, कृतिका जो कि नक्षत्र माना जाता है, कृतिका जो नक्षत्र है मित्रों, वो विशेष रूप से नक्षत्रों की श्रेणी में सूर्य नक्षत्र माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है और मृगशिरा जो नक्षत्र है वो मंगल का है। ये 3 नक्षत्रों के योग से एक राशि का निर्माण होता है। मतलब जो राशि है उसमें सूर्य का बल है, उसमें चंद्रमा का बल है, उसमें मंगल का बल है। इसलिए वृषभ राशि के जो जातक होते हैं वो लग्जरी लाइफ जीने की ज्यादा तमन्ना रखते हैं, साथ ही जीते भी हैं। आज मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। शनि शुक्र की युति यहां पर होगी, और यहां पर ये भी समझिएगा कि महालक्ष्मी योग जो बनता है वो यहां पर प्रेरित हो रहा है। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि शनि शश महापुरुष योग में है और शुक्र यहां पर सुख भाव में है। सबसे पहले आप इस ग्रह गोचर पर दृष्टि दें और अपनी कुंडली को समझें। आपके साथ में घटनाएं क्यों हो रही हैं। वृषभ राशि के ब्रेकअप की स्थिति मई के महीने में ज्यादा देखने को मिली है, साथ ही साथ जुलाई के महीने में भी देखने को मिली है। मित्रों, अभी मैं आपको बता दूं, अगस्त के महीने में भी वृषभ राशि वाले जातकों को कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन में प्रॉब्लम आई है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि विशेष रूप से वृषभ राशि वाले वो जातक जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर कुंडली देखना जानते हैं या कुंडली की महादशा जानते हैं, तो सबसे पहले वो ये निश्चित करें कि उनकी कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह कहीं राहु या गुरु तो नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है, मेंटली आप डिस्टर्ब जरूर होंगे, इस बात का ध्यान दीजिए। अब मैं बता रहा हूं कि आपके लिए ये जो महीना अक्टूबर का आ रहा है वो क्यों खास है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनकी जो वृषभ राशि के हैं और अभी सिंगल हैं। अभी वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी कोई आए जो उनके प्रेम के साथ में जुड़े, उनका अकेलापन
जो विशेष रूप से उनको खा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कोई व्यक्ति आकर और उनके जीवन में रंग भर दे। तो मित्रों देखिए, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, बुध आपकी राशि से यहां पर पंचम भाव में है, सूर्य के साथ में। ध्यान दीजिएगा, 17 अक्टूबर 2023 तक आप ये देखेंगे कि आपको 4 राशियों के लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे जुड़ने की स्थिति में बनेंगे। ध्यान रखिएगा, वृषभ राशि और सिंह राशि के साथ में ये योग प्रारंभ होगा। वृषभ राशि के जातक सिंह राशि से इस महीने में ज्यादा जुड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी स्थिति मित्रों, इस समय में आप ये भी देखेंगे कि कुंभ राशि के जातक और मीन राशि के जातकों के साथ में कहीं ना कहीं आप जुड़ते हुए नजर आएंगे और उनके साथ में आपकी वार्ता होगी, और ऐसी ही इन्हीं राशियों के साथ में आपके विशेष रूप से आगे संबंध होने की संभावनाएं भी ज्यादा है। एक और खास बात मित्रों, बुध पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर आपका पहले रिश्ता टूट गया था, बिगड़ गया था, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन चल रही है, तो मित्रों बता दूं कि बुध का राशि परिवर्तन आपके एक्स पार्टनर को लौटा कर ला सकता है, वो किसी भी राशि का हो। अब आप ये कहेंगे कि किसी भी राशि का कैसे आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं, खाली बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो कि सभी राशियों में मैत्री भाव में होता है, जिसका किसी भी राशि से विरोध नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, बुध की जो यहां पर पंचम भाव में युति है, कन्या राशि में उच्च पद पर बुध बैठे हुए हैं। इसके चलते एक तो आपको व्यापार में अधिक लाभकारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात, अगर आप लव रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, लिविंग में है, आपका पार्टनर विशेष रूप से आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको 10 से 15 दिन हो गए हैं, तो यहां पर रिटर्न लौट कर आने के योग ज्यादा प्रभावित हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मित्रों पंचम भाव का बुध आपके विशेष रूप से भाग्य भाव पर गोचर दे रहा है। देखिए कि बुध की दृष्टि कहां जा रही है, आपके लाभ भाव पर। जब बुध आपके लाभ पर दृष्टि देंगे तो यह भी ध्यान रखिएगा कि बुध की जो दूसरी राशि है मिथुन, वो राशि यहां पर आपकी वाणी के भाव में। ध्यान रखिएगा, बुध वाणी का कारक होता है, बुध व्यापार का कारक होता है, बुध प्रेम का कारक होता है। 100% इस समय में आपके लिए जो समय चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा खास है, आपके रिलेशन में मजबूती देगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि इस समय में पार्टनर अपनी गलतियों को महसूस करते हुए माफी मांगेंगे, ये स्थिति जरूर बनने वाली, ध्यान रखिएगा। और यदि आपने गलती की है तो इस गलती को आप भी महसूस करेंगे, क्योंकि बुध का जैसे ही परिवर्तन होगा आपके अंदर भी अपने पार्टनर के प्रति प्रेम जागने लग जाएगा। तो ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। बुध सूर्य के साथ में है, इसलिए 16 अक्टूबर 2023 तक शिक्षा से रिलेटिव यदि कोई आपका एग्जाम होने वाला है, यदि कोई एग्जाम ऐसा है जो शिक्षा से रिलेटिव होने वाला है, तो उसमें आपको 100% सफलता मिलने वाली है। मित्रों, इस समय में आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, 100% कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। मित्रों, मैं यहां पर आपको बता दूं कि कुछ लोग पानी से, जैसे कि पानी से रिलेटिव भी कई ऐसे कार्य हैं जो हो रहे हैं वर्तमान में, जैसे कि मिनरल वाटर का हो गया, और मित्रों उद्योग ऐसे भी कुछ हैं जो स्थानांतरण के होते हैं, तो वो व्यापार हो गए, या आप मीडिया, सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, तो 100% आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि बुध कला का कारक ग्रह है। यदि आप पेंटिंग इत्यादि करते हैं तो इसमें भी आपको पूर्ण सफलता मिलने वाली है, क्योंकि पंचम का बुध हमेशा बहुत ही ज्यादा प्रेम संबंधों को जोड़ता है। इस समय में मैं आपको जिन राशियों के बारे में मैंने आपको बताया है, उन राशियों के लोग तो प्रभावित होंगे ही, साथ ही ये अन्य राशियां भी जो हैं
इनमें भी अगर आपकी कुंडली में युति अच्छी है तो उन राशियों के भी जातक कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। और आपके साथ में ये हो रहा है आगे चलकर, तो कमेंट में राधे राधे लिखकर जरूर बताने का प्रयत्न करिएगा। मित्रों, यहां पर एक बात और, कुछ लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी कि गुरुजी 3 अक्टूबर 2023 में मंगल जो कि छठे भाव में चले जाएंगे, उनके विषय में आप जरूर कुछ कहें। तो बता दूं कि मंगल जब आपके छठे में जाएंगे तो मंगल यहां पर कारक होते हैं, मंगल यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, लाभकारी भी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप शत्रुओं से परेशान थे, कोई कोर्ट कचहरी में आपका केस चल रहा था जिसके चलते बहुत ज्यादा उलझनजनक स्थिति बनी हुई थी, तो उसमें आपको विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको और बता देना चाहता हूं जो आपके लिए ज्यादा खास है। मित्रों, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं अभी और उनका पार्टनर उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो मित्रों ये भी ध्यान रखिएगा कि 17 अक्टूबर 2023 के बाद पार्टनर आपके पक्ष में निर्णय देगा और वो आपकी बात को एक्सेप्ट भी करेंगे, मानेंगे भी। ऐसा क्यों? उसका कारण है क्योंकि मंगल जब भी छठे भाव में होते हैं तो वहां पर कारक होके कार्य को संपन्न शीघ्रता से करते हैं। यदि आपके विवाह में बहुत समय से आपका 7 साल से संबंध चल रहा है, 10 साल से संबंध चल रहा है, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो यहां पर निर्णय की स्थिति अब आ गई है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि यहां से मंगल की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर है। भाग्य भाव पर जब मंगल दृष्टि देंगे तो आपके भाग्य को मजबूत करेंगे, भाग्य को बल देंगे। आपके रुके हुए जो कार्य हैं, जो कि शनि के कारण आपके बहुत ज्यादा विलंबित हो रहे हैं, रुक रहे हैं, उन सभी कार्यों में अति शीघ्रता देखने को मिलेगी और आपके कार्य अति शीघ्र संपन्न भी हो पाएंगे। मित्रों, एक और खास बात, शनि शश महापुरुष योग में है और सतभिषा नक्षत्र में गोचर भी कर रहे हैं, जो कि 22 जुलाई से यहां पर प्रेरित हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो शनि है, यहां पर शनि की जो तृतीय दृष्टि जा रही है मित्रों, वो व्यय भाव में जा रही है और शनि और राहु दोनों ही व्ययेश के मालिक हो रहे हैं। ये यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। जल्दबाजी में निर्णय 17 अक्टूबर के बाद यदि आप लेते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर शनि कर्म के कारक ग्रह हैं। आप जॉब करने की सोच भी नहीं रहे हैं, आपके मन में अब ये चीज हो गई है कि मुझे अब करना नहीं है, मैं खुद का व्यापार करना चाहूंगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि परिवार के चलते आपके कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको दबाव देंगे और उसके कारण आपको उस कार्य को मजबूरी में ही सही पर करना पड़ेगा और 100% उसमें लाभ भी मिलेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि वो इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना चाहते, लेकिन पिताजी की बहुत ज्यादा इच्छा है, माताजी की बहुत ज्यादा इच्छा है, तो मजबूरी कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, यहां पर मजबूरी में किया हुआ कार्य भी, निराशा में किया हुआ कार्य भी आपको आशा से बांध रहा है। ध्यान रखिएगा, ये वो समय है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मित्रों, एक और खास बात, सरकारी जॉब के विषय में लोग अक्सर पूछते हैं कि गुरुजी हमारी कुंडली में क्या सरकारी जॉब का योग बनेगा। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, सरकारी जॉब के कारक कुछ ही ग्रह हैं, सूर्य, गुरु और मंगल। मित्रों, शनि की पोजीशन यदि अच्छी हो तो शनि भी जॉब तो देता है परंतु नीचे पद की देता है, मतलब चपरासी बना सकता है शनि आपको। मित्रों, छोटी मोटी जो जॉब होती है उसमें शनि नौकर बना सकता है, आपको मालिक नहीं। लेकिन गुरु यदि बली हो, मंगल यदि बली हो, तो आपको राजा पद, मतलब एक ऊंची पोस्ट तक पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप ये देखें कि आपकी कुंडली में दशा किसकी चल रही है और उस दशा में अंतर किसका चल रहा है। अब ये 2 बातें मेरी ध्यान रखना, आपको पूरी जिंदगी में काम आएंगी।
दशा जिसकी चल रही है उस ग्रह से रिलेटिव उसका चालीसा उसका उपाय करना शुरू कर दो। साथ ही जिसकी अंतरदशा चल रही है उसके बीज मंत्र का जप करो, आपको 100% लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ चीजें आपके लिए नेगेटिव भी हैं, जैसे कि मित्रों छोटा मोटा कोई ऑपरेशन आपका हो सकता है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां पर कारक होते हैं, लेकिन द्वादश में दृष्टि दे रहे हैं, जिसके चलते छोटा मोटा कोई ऑपरेशन हो सकता है। आप यदि जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हैं, आपको रेसिंग करने की आदत है, तो इस समय में संभल कर चलिएगा, क्योंकि इस समय एक्सीडेंट के भी योग बनेंगे। लेकिन मित्रों एक और खास बात भी है इसमें, इस समय में आपको बहुत ज्यादा शारीरिक संबंधों की इच्छा प्रेरित करेगी। और इसका कारण क्या है बता देता हूं मित्रों। 7 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आप ये देखेंगे कि आपके मन में कहीं ना कहीं हम ये कहें कि पार्टनर के साथ में रिलेशन में आने की कामना ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप ऐसी सिचुएशन नहीं भी आ पा रहे हैं तो आप कोशिश करोगे कि कैसे भी करके कोई पार्टनर जो आपका रिलेटिव है उसको आप फोर्स करोगे, उसको समझाने की कोशिश करोगे। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा मित्रों। 7 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आप ये देखेंगे कि आपके मन में बहुत ज्यादा शारीरिक संबंध की इच्छाएं भी होंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 7 से 17 तक ऐसा भी योग है जिसमें आपके रिलेशन भी बन सकते हैं। आपकी वाणी में मधुरता जितनी होगी, पार्टनर उतनी जल्दी आपसे इंप्रेस भी होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह योग ज्यादा प्रभावित है। आपकी लव लाइफ में चल रही समस्या का यहां पर अभी समाधान होने वाला है। कुछ तारीखें मैं आपको दे रहा हूं जिनमें आपके वो पार्टनर लौट कर आएंगे जिनके साथ में आपके वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे हैं। मित्रों 7 तारीख में ज्यादा योग है, 22 तारीख में ज्यादा योग है, 17 तारीख में ज्यादा योग है और 27 तारीख में पार्टनर के आने के योग ज्यादा हैं। इन तारीखों में संभावना ज्यादा है कि आप वो पार्टनर लौट कर आएंगे जिनके साथ में आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि इस समय में आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करिएगा। कोशिश करिएगा कि उनको आप कॉल करें, भले ही वो कॉल उठाएं ना उठाएं, लेकिन आपका धर्म यहां पर बनता है कि आप उनको कॉल करें। मित्रों आपने ये चीज महसूस की होगी, जब भी आपके पास कोई कॉल आता है, भले ही वो ब्लैक लिस्ट में क्यों ना हो, लेकिन उसका जो मैसेज है वो आपके पास में जरूर आता है। तो इस समय में यदि आप कोशिश करेंगे तो वो कोशिश आपकी सफलता की ओर जाएगी। ध्यान दीजिएगा मित्रों। अब मैं संतान के विषय में भी कुछ चर्चा करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इस समय में जो संतान की योग बन रहे हैं वो केवल 17 अक्टूबर 2023 तक ही हैं। यदि आप संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ में रिलेशन हो और आपकी जो संतान हो वो विशेष रूप से मित्रों आपकी सुखकारी संतान हो, आज्ञाकारी संतान हो, आपके जीवन में आपको संभाल कर चलने वाली स्थिति बना सके, पुत्र या पुत्री। तो मित्रों बता देना चाहता हूं कि 17 सितंबर से और 16 अक्टूबर तक जो योग सूर्य का है, इसमें यदि आप अपने पार्टनर के साथ में रिलेशन में आते हैं और इस दौरान पार्टनर धर्म से होते हैं तो 100% ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें आपकी संतान आपके लिए सुखकारी और योगकारी होगी। तो मित्रों यह था आज का राशिफल। विशेष ध्यान दें, अब मैं उन राशियों के विषय में घोषणा कर रहा हूं जो आपकी लव लाइफ के लिए इस महीने में बेस्ट है। मित्रों वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस महीने में सबसे श्रेष्ठ स्थिति बन रही है शुक्र की। तो यहां पर वृषभ और सिंह के प्रेम ज्यादा प्रभावित होंगे। ध्यान दीजिएगा, वृषभ सिंह और वृषभ कुंभ के संबंध काफी श्रेष्ठ होंगे। वृषभ सिंह, वृषभ कुंभ, वृषभ और कन्या, इन राशियों में यदि आपके रिलेशन हैं
प्रेम बढ़ेगा, परस्पर प्रीति बढ़ेगी और आपकी इच्छा पूर्ति की संभावना भी ज्यादा है। मित्रों, सप्तम भाव पार्टनरशिप में व्यापार यदि करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर से पहले पहले कीजिएगा। दूसरी स्थिति, पत्नी से आपको सुख मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, संतान से सुख की स्थिति बन रही है और पत्नी से आपकी सुख की स्थिति बन रही है, तो ध्यान दीजिएगा इस समय में आपके रिलेशन भी खास होंगे। मित्रों, यहां पर एक उपाय जरूर कहना चाहूंगा कि इस समय में अगर आपसे हो सके तो सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य ही दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही बुध आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि आप विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि 30 अक्टूबर 2023 तक यदि गणेश चालीसा का पाठ या गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ तो स्ट्रांग होगी ही, साथ ही रोजगार और जॉब की स्थिति भी स्ट्रांग होगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।